सो हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसे आप देख सकते हैं, मेरे साथ ब्रदर नथानियल है जो पास्टर डैनियल राज जी का बेटा है। और आज हम दोनों मिलके एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका विषय तो हमने नहीं रखा है, पर हम ऐसी बातों को आप लोग के बीच में लाने जा रहे हैं जो मसीह के देह को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। नथानियल, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और मेरे साथ ब्रदर हर्ष है जो कि प्रभु के राज्य में बहुत आगे बढ़ते हैं, और जैसे आप सभी को पता है वीडियोस भी बहुत सारे बनाते हैं। तो आज का जो हमारा इस वीडियो में आने का जो मकसद है वो ये है कि हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जिस पे बहुत सारे है ना, आजकल मसीह समाज में कॉन्ट्रडिक्शंस है बहुत सारे। राइट। तो उसको लेके हम थोड़े चीजों पे बातें करेंगे और ये एक तरीके का पॉडकास्ट वीडियो हो सकता है। सो जैसे आप जानते हैं, जैसे नथानियल ने कह चुका है कि एक पॉडकास्ट टाइप का वीडियो है। सो आज का जो पहला टॉपिक है जिसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, जो मेरा पहला है ट्रिनिटी के ऊपर। जैसे आप जानते हैं कि मसीह समाज के अंदर ट्रिनिटी को लेके कई सारी जो शिक्षा है गलत फैल चुकी है। लोग वन नेम के ऊपर विश्वास करते हैं, लोग अलग अलग बातों पे कहते हैं कि आपका परमेश्वर 3 in 1 कैसे हो सकता है। तो आप ऐसे लोगों को ये चैनल के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ट्रिनिटी है वो एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। एग्जैक्टली। और बाइबल का ना सबसे खूबसूरत चीज है ट्रिनिटी, क्योंकि ट्रिनिटी बाइबल में कहा तो नहीं गया लेकिन दिखाया हर जगह गया। क्या बात है। तो बाइबल में जो ट्रिनिटी हमें पहले ही वचन में मिलता है, जो कि है जेनेसिस 1:1, जहाँ पे कहता है परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। राइट, तो जो हिब्रू वर्ड है वो है एलोहिम, जो कि होता है प्लूरल। राइट। बिकॉज़ एलो के साथ आई एम जब जुड़ जाता है, हाँ, लाइक एल जो है वो सिंगुलर है एंड एलोहिम जो है वो प्लूरल है। तो वहाँ पे जो वर्ड है वो है एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है प्लूरल। तो हमें पहले ही वचन में त्रिएक परमेश्वर यानी प्लूरैलिटी दिख जाती है। क्या बात है। जो सुन रहे हैं आप लोग ऐसे ही सुनते रहिएगा। प्लूरैलिटी इन सिंगुलैरिटी। क्या बात है। और मेरे हिसाब से भी जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे हम पढ़ते हैं गलतियों 1:26 के अंदर, सॉरी गलतियों कह रहा हूँ, जेनेसिस 1:26 के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है, जीसस ने परमेश्वर का वचन लिखता है कि लेट अस मेक मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज। तो यहाँ पे आता है अस, जब आता है तो वहां पे आई नहीं है, वहां पे अस है। इसका मतलब वहां पे भी जब हम हिब्रू में जाके चेक करते हैं तो वहां पे से जो गॉड का टर्म आता है वो आई एम आता है, मतलब एलोहीम आता है। एक सेकंड ना, अभी यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि जो अस है वो एंजल्स को बोल रहे हैं, लेकिन ये भी एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। राइट। तो हम जो है वो परमेश्वर के इमेज में बने हैं। राइट, हम स्वर्गदूतों के इमेज में कहीं से नहीं बने। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो स्वर्गदूतों का पॉइंट यहाँ पे उठता ही नहीं, और स्वर्गदूत कोई चीज को बनाते नहीं है। एग्जैक्टली, ये बात खुद एक क्रिएटेड बीइंग है। तो वो एक चीज। और एक बीइंग से मुझे एक बात याद आया कि अगर आप लोग में किसी को ट्रिनिटी को डिफाइन करना है तो उसका जो, अगर आपको सिंपल ट्रांसलेशन के अंदर अगर मैं बोलूं तो गॉड जो है एक अस्तित्व में 3 शख्सियत है। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाए तो 1 in being है और 3 in persons है। आमीन। तो अगर आपको एक बात बता दूं तो ये जो तीनों है ये अलग है, पर अलग हो के भी ये एक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल, अगर मैं नथानियल को पूछूं व्हाट आर यू, तो ये इसका जवाब देगा कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। और अगर मुझे ये नथानियल पूछते हैं कि व्हाट आर यू, तो मैं बोलूंगा मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। लेकिन अगर मैं नथानियल को यही सवाल पूछता हूँ कि हु आर यू, तो ये कहेगा कि मैं नथानियल हूँ। और अगर नथानियल मुझसे सवाल पूछता है कि हु एम आई, मतलब तू कौन है, तो मैं बोलूंगा कि मैं हर्ष हूँ। तो ऐसे ही मसीह को जो है, मसीह का जो परमेश्वर, जो क्या कहते हैं एक परमेश्वर है, वो ऐसे डिफाइन जैसे। और एक और चीज से हम देख सकते हैं कि जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग भी है, ये और हर्ष भी है। तो इसके 3 रोल है, लेकिन ये है एक पर्सनालिटी। राइट, एग्जैक्टली, ये बात तो इसके 3 पर्सनालिटी है। राइट। और अगर आप ऐसी ऐसी बातों को अगर आपको जानना है, आपको एक बात बता दूं कि आपका आत्मिक क्षेत्र में मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे शारीरिक रीति में बातों को लेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिबेट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास सच्ची पवित्र आत्मा है, अगर आप उनकी बातों को जानना चाहते हैं, आप डिबेट नहीं करेंगे, आप उसके अनुसार जो वचन में लिखा है आप चलेंगे। आमीन। सो और कुछ है नथानियल जो आप बात करना चाहेंगे? देख सकते हैं कि जॉन 1:1, राइट, जहाँ पे लिखा है सारी वस्तुएं प्रभु यीशु के द्वारा है। एग्जैक्टली। तो यीशु का वहाँ पे इतना बड़ा यीशु को सम्मान दिया जा रहा है, पद दिया जा रहा है कि यीशु के द्वारा ही सारी चीजें आई है। क्या बात। तो यहाँ पे यीशु का भी एक पर्सनालिटी दिखाता है। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। एंड होली स्पिरिट के बारे में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। और जहाँ पे पतरस कहता है कि तुम सब
पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के साथ सहभागिता हो, राइट एग्जैक्टली तो वहाँ पे भी 3 पर्सनालिटीज देखने को मिलती है। एग्जैक्टली हमें और आगे देखने को और जैसे बपतिस्मा के अंदर भी हमें देखने मिलता है राइट, 3 नाम का होना चाहिए। यीशु मसीह का जो मैथ्यू बपतिस्मा 28:19 में 28:19 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो वहाँ पे खुद यीशु बोल रहे हैं, तो सवाल ही खत्म हो जाता है। सवाल ही खत्म हो जाता है। अगर कोई लोग पूछते हैं कि ट्रिनिटी हम बाइबल में कहाँ देख सकते हैं, तो आप अगर जाएंगे मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 टू लेके 17 में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे तीनों आपको दिखाए गए, पिता जो बोल रहा है, पवित्र आत्मा है जो वहाँ पे कबूतर की नाई उतर रहा है, और यीशु मसीह को स्वयं आप देख पाएंगे, और वहाँ पे भी ट्रिनिटी को दर्शाई जाती है। मैं Right. तो आप इस और, बात पे विश्वास करते रहेंगे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आपको अगर जानना है ट्रिनिटी कहाँ है, तो ट्रिनिटी पूरे बाइबल में है। एग्जैक्टली पूरे पूरा आप बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट उठा के देखिए, वेदर इट इज एंजल ऑफ द लॉर्ड, राइट एग्जैक्टली एंजल ऑफ द लॉर्ड हो गया, और सेना का प्रधान हो गया, एग्जैक्टली यहोवा के सेना का प्रधान हो, जोशुआ चैप्टर 5, राइट और एंजल ऑफ द लॉर्ड तो हर जगह आपको बाइबल में दिखेगा, चाहे वो न्यायों की किताब हो, चाहे वो उत्पत्ति की किताब हो, चाहे वो और भी किंग्स के टाइम की किताबें हो। एग्जैक्टली डेविड जो है वो बात करता है जीसस की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एग्जैक्टली सैम चैप्टर 16 में, हाँ तो यीशु हर जगह है, यीशु हर जगह है। और वचन हमें कहता है कि यीशु ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके शब्दों के रूप में बात किया है। एग्जैक्टली ये परमेश्वर बात ने। तो सही है। तो जो शब्द था वो मसीह था, और यहाँ एग्जैक्टली पे यीशु भी कहता है कि तुम्हारा पिता अब्राहम ने मेरा दिन देखा और बहुत मगन हुआ। एग्जैक्टली राइट है। सो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये टॉपिक के ऊपर जो ट्रिनिटी है, अगर किसी को मिसकंसेप्शन रहेगा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा रहेगा, वो सचमुच ट्रिनिटी को समझ गया रहेगा। हमारा यही इस पॉडकास्ट को बनाने का मकसद एक है कि आप लोग मसीह की जो सही शिक्षा है उसके अंदर एजुकेट हो पाए, जो कि पास्टर डैनियल राज फैला रहे हैं, जो इनके डैडी है। मैन सो नथानियल, दूसरा टॉपिक आपको कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं और यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक पॉडकास्ट है, मतलब Exactly. और यहाँ पे हम सिर्फ एक ऐसा बातचीत कर रहे हैं। Conversation अगर आपको कर इस पे प्रॉपर वीडियो चाहिए ट्रिनिटी पे, तो पास्टर डैनियल की भी बहुत सारी वीडियोस है इस राइट पे। एग्जैक्टली ये तो अगर आपको एकदम प्रॉपर चाहिए, लाइक एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पे, तो वीडियोस तो भरी पड़ी है। राइट, और अगर आपको और अच्छे से जानना है तो बाइबल कॉलेज आ सकते बाइबल कॉलेज आ सकते हैं, और वहाँ पे जो मसीह की सही शिक्षा है वहाँ पे जुड़ हैं। तो सकते नेक्स्ट टॉपिक हैं। और एक नेक्स्ट टॉपिक है नथानियल, जो स्पेशली आपके डैडी ने ही लाया है। सो मुझे लगता है कि मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद गेस कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली मैं टंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो नथानियल, आपके हिसाब से टंग्स के बारे में आपके विचार नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो बाइबल कहती है आप वो बातों को बताएं। हम अपना विचार नहीं रखेंगे, हम बाइबल exactly. बाइबल क्या कहती है वही बताएं। एग्जैक्टली तो बाइबल टंग्स के बारे में ये कहती है कि जो टंग्स, वो जो लैंग्वेज थी, वो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो जो अविश्वासी थे वो यहूदी थे, क्योंकि उन्होंने यीशु पे विश्वास नहीं किया। एग्जैक्टली अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 कुरिन्थियों 14 का, तो अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, राइट, पहला कुरिन्थियों 13 का 1 कुछ है। एग्जैक्टली राइट, हाँ, तो वो वचन है। अगर मैं स्वर्गदूतों, अगर है वो इफ वाला स्टेटमेंट, राइट एग्जैक्टली, तो उस पे हम डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। एग्जैक्टली स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, बोलियां लिखा गया, और उसके आगे वही लिखा है ना कि अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो और किसी को समझ ना आए, एग्जैक्टली ये बात तो किसी को जब समझ नहीं, और पौलुस कहता है कि अनुवादक होना जरूरी है। एग्जैक्टली एक पवित्र अन्य भाषा में बात करे और दूसरा उसका अनुवाद करे, तो अनुवादक होना बहुत जरूरी है। और ये भी अनुवादक से मुझे याद है कि पहला कुरिन्थियों 14 का 28 में लिखा है कि अगर अनुवादक नहीं है तो जो अन्य भाषा बोलता है वो कलीसिया में शांत रहना चाहिए। राइट, इतना अगर आप लोग को और क्लियर स्टेटमेंट दिया गया आज के मतलब मसीह समाज में अन्य भाषा मेन हो गया। एग्जैक्टली, होली स्पिरिट बाद में आता है, अन्य भाषा पहले आ जाता है। एग्जैक्टली, सो ये बहुत गलत है गाइस। आप लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, जो ऐसी शिक्षा को आपके पास्टर, आपके टीचर बताते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा के ऊपर उन्होंने अन्य भाषा को रख दिया, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। नथानियल ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। राइट, और नथानियल, एक वहाँ पे भी ये भी लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 14 का 9, अगर जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, कि क्या कहते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है ना, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि दुनिया में कितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, बिना अर्थ की नहीं है। राइट, और फिर पौलुस ने क्यों बोला, पौलुस ने क्यों बोला, हमारा सवाल है। नथानियल का भी वही सवाल है कि ये चीज पौलुस ने बोली क्यों, जब अर्थ होना जरूरी है। अर्थ होना जरूरी है, एग्जैक्टली। और मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्चर्स है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 14 का 22 की अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। सो इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतना बड़ा बाइबल वर्सेस हमारे पास पढ़ा है। और अगर अगर आप यशायाह 29 का 11 पढ़ोगे तो वहाँ पे परदेशी होठों और विदेशी भाषा के बीच बारे में लिखा है। एग्जैक्टली, अंत के दिनों में मैं परदेशी होठों और विदेशी भाषा
के रूप में बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। तो जो Exactly. परदेसी होठ और विदेशी भाषा थे वो भी यहूदी थे। एग्जैक्टली तो ये पूरा अन्य भाषा यहूदियों के लिए ही था जो Exactly. आज पास्टर्स अपने ऊपर लेते हैं। एग्जैक्टली और नतानियल आपको बताते हुए बेहद क्या बोलते हैं, दुख भी होता है कि इतना सारा मसीह समाज इसके अंदर बिगड़ चुका है। राइट, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके डैडी को, जो पास्टर डैनियल है, उनको ऐसा प्रकाशन मिला कि हम उस गलत शिक्षा से बाहर आ पाए। आमेन। और प्रभु डैनियल अंकल को बहुत ब्लेस करे। और जिनको भी अन्य भाषा को लेकर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जैसे नतानियल ने बोला, कि आप उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सो नतानियल, आप कुछ प्रेरितों के काम के 2 के बारे में आप कुछ बोलना चाहिए कि अन्य भाषा उतरी थी। हाँ वही तो, प्रेरितों हाँ। के 2 का काम, प्रेरितों के काम का उसका दूसरा अध्याय में वही बातें हैं जो Exactly. यशायाह 29 का 11 में, यशायाह एग्जैक्टली 29 का 11 ही फुलफिल हुआ प्रेरितों के काम 2। एग्जैक्टली और एक है कि लाइक जब वो भाषा जब चल रही थी ना, सो जब वो भाषा उतरी थी तो लोगों को समझ में आ रही थी और सुनी समझी दोनों Exactly. एक टाइम पे जा रही थी और लोग समझ भी रहे थे और बोलने वाला खुद भी समझ रहा था। राइट, एग्जैक्टली। सो आज जो कलीसिया में बोलते हैं तो उनको कुछ आपस में समझ में ही नहीं है, किसी को नहीं समझता, किसी ना को भी बोलने नहीं वाला समझता, समझ रहा है ना exactly. सुनने वाला समझ रहा है। एग्जैक्टली। सो मतलब अगर आप देखेंगे तो ये टोटली क्या कहते हैं, बिब्लिकल बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसी शिक्षा से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने अनंत काल के जो जीवन है ना उसको आप खो सकते हैं। मैं सो नतानियल, कुछ और टॉपिक्स है जो जिसके बारे में आप खुद बात करना चाहेंगे? मैं भी एक टॉपिक लाना चाहूंगा। जी जी, गलतियों का 4 का 26। गलतियों का 4 का 26। एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। गलतियों का 4 का 26। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, मैं पढ़ूँ आपके लिए। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तो ये वचन से आप समझ Exactly. गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मदर जेरूशलेम की। एग्जैक्टली। तो ये एक वचन के ऊपर उन्होंने Exactly. पूरा अपना ये खड़ा किया है, जो कि है डिनोमिनेशन। उन्होंने डिनोमिनेशन, एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली ये वचन तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर ये कॉन्टेक्स्ट में ऐसा वो बोलता है, अगर हम मान भी ले तो एक वचन पे सिद्धांत नहीं खड़ा होता ना। एग्जैक्टली। हाँ, 2 या 3 वचन या 2 या 3 गवाहों से बात पक्की ठहरती है। एग्जैक्टली। डिटरनॉमी में भी हमने पढ़ा और यीशु भी हमें बोलता है। तो एक वचन पे तो होता ही नहीं है, बिल्कुल और ये एक वचन भी उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हाँ। लिया। और नतानियल, मैंने भी इसके बारे में स्टडी किया था। ये लोग टोटली जो है, मतलब क्या कहते हैं, बाइबल से विपरीत ही बताते हैं। राइट, ये बात तो सही है, पर इनका जो बताने का स्टाइल है लोग बहुत अच्छे से आते हैं। एक तो हम प्लीज प्यार करके रहेंगे, जैसे हवा को जैसे सांप ने बहकाया और वैसे ही आपको बहकाएंगे। और ये इन्हीं के डिनोमिनेशन के एक मेंबर थे जो बाइबल कॉलेज करने आए थे, राइट, राजेश पटनायक। राजेश आप पटनायक। उनका बात सुन सकते हो। और वो तो Exactly. जो थे वो एक तरीके के कोई तो पोस्ट पे थे वो डिनोमिनेशन के, एग्जैक्टली। वो वहां से बाहर निकले। और उन्होंने बहुत सारे चर्चेस वहां पे एस्टैब्लिश किए थे, वहां से वो बाहर निकले। तो पूरी जो वीडियो है आपके डैडी के चैनल पे हाँ, अवेलेबल है। और नतानियल, एक बात ये भी है कि मेरे अंदर भी एक बात आई थी कि अगर किसी को जानने के हम उनसे सवाल क्या कर सकते हैं। ये मेरा थॉट है कि अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक हजीरा है और एक सारा है। हाँ, 25 में लिखा है। 25 के अंदर लिखा है, एक हजीरा है और एक सारा है। अगर उनका सवाल रहता है कि अगर एक पल के लिए अगर मैं मान भी जाऊँ कि परमेश्वर की पत्नी है, जो कि बिल्कुल गलत है, पर अगर उनके लिए अगर एक बार हम मान भी लेते हैं तो यहाँ पे 2 पत्नी है। एक सेकंड ना, यीशु ने बोला कि स्वर्ग में शादियां नहीं होती। राइट, एग्जैक्टली। बात यहीं खत्म हो जाती है कि स्वर्ग में शादियां नहीं होती। एग्जैक्टली। यीशु ने बोला स्वर्ग में शादियां नहीं होती, तो ये यीशु की पत्नी कैसे हो सकती है, परमेश्वर की पत्नी कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। अगर आपको देखना ही, अगर आपको परमेश्वर की पत्नी रखना है तो फिर आपको यीशु मसीह की भी पत्नी रखना होगा, आपको पवित्र आत्मा की भी पत्नी रखना होगा, तब जाके जो है वो सही होगा। और अगर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, जैसा मैंने कहा, तो वहाँ पे 2 बीवियां हो जाएगी। तो यीशु की भी 2 बीवियां हो जाएंगी, पवित्र आत्मा की भी 2 बीवियां हो जाएंगी। तो ये जो है क्या कहते हैं, मतलब बाइबल के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है गाइस। और जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं, जो पवित्र आत्मा का सही प्रकाशन है जो हम पे हुआ है इस उम्र के अंदर। नतानियल की एज 18 है, मेरी एज 20 है, नतानियल अभी 18 होने वाला है, और इस उम्र में उसको इतना नॉलेज आया है, और प्रभु की दया से मुझे भी आया है। सो गाइस, इस नॉलेज को हम बांटना चाहेंगे, आमीन। क्योंकि मसीह ने बोला है ना कि जितना तुम्हारे पास है वो देते रहो, क्योंकि जितना तुम दोगे, 2 मछली 5 रोटी के अनुसार जितना तुम दोगे उतना बढ़ते रहेगा। और मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, मैं पैसों के क्षेत्र में नहीं बात कर रहा हूँ। तो एक बार 25 पढ़ेंगे, गलत। एग्जैक्टली। नतानियल हमारे बीच में करेगा, एक सेकंड दीजिएगा। 25 में लिखा है, आप पढ़िए। और हगार मानो अरब की सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जो अरब देश था, यानी जो इश्माइलियों के वंशज थे, उन अरब देश उनके द्वारा राज्य किया जाता है। और जो वो अरब देश है उसके अंडर यरूशलेम आता है।
तो यरूशलेम स्वतंत्र नहीं है, नीचे की यरूशलेम स्वतंत्र नहीं है। एग्जैक्टली और जो इश्माइल था वो हजीरा के द्वारा पैदा हुआ था, तो जो हजीरा Exactly. के द्वारा पैदा हुआ है वो हजीरा जो थी वो नौकर थी, इसके लिए Exactly. बोला कि यरूशलेम नीचे की स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वो नौकर एग्जैक्टली के अंडर है। ऊपर की Exactly. यरूशलेम नौकर के बेटे के अंडर है, मतलब नौकर का जो बेटा था इश्माइल उसके वंशजों के अंडर में है, एग्जैक्टली इसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है। ऊपर की Exactly. यरूशलेम स्वतंत्र है, सो ऊपर की यरूशलेम सारा है। तो ये गाइस इसका कनेक्शन है जो नतानियल ने Right. बहुत क्लियरली बताया। राइट, ऊपर की यरूशलेम सारा है, क्यों? क्योंकि Exactly. सारा स्वतंत्र थी, हजीरा Exactly. गुलाम थी, गुलाम थी, स्लेव थी। स्लेव थी और ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, इसका मतलब ये है कि ऊपर कोई यरूशलेम पे कब्जा नहीं है जैसे अपनी नीचे है। एग्जैक्टली राइट यही नतानियल पौलुस यहाँ पे कहना चाहता है। राइट नतानियल, आपने जो भी बात बोली मेरे हिसाब से मैं तो इस बात से 110% श्योर हूँ और कन्विंस्ड भी हूँ। आमीन। और आप लोग का कन्विंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे वीडियो के द्वारा अगर आप कन्विंस हो पा रहे हैं, है ना, कन्विक्ट हो पा रहे हैं, तो हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि आप अगर ऐसी शिक्षा के अंदर जा रहे हैं जैसे ट्रिनिटी हो गया, टंग्स हो गया और जैसे माता यरूशलेम वाला माता यरूशलेम, तो आप प्लीज इस शिक्षा से बाहर निकलिए। ये मेरी पर्सनल आप लोग से दुआ है नतानियल और मेरी, और विनती है, क्योंकि मसीह के राज्य में आप आ रहे हैं तो सही रीति में आइए। राइट, वरना आके भी आपका कुछ मतलब नहीं है। आपका भी कुछ मतलब नहीं, तो फिर आप जैसा जीवन जी रहे थे आप वैसा जी सकते हैं। सो नतानियल, अभी जो है वो है हम व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ओके, सो आपको इसका वचन पता है नतानियल? मैथ्यू 23 आपके लिए निकाल दूं मैं? हाँ, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक सेकंड। सो नतानियल, ये एक टॉपिक है मैथ्यू व्यवस्था को लेके जिसे हमने डिस्कस किया था। मैथ्यू 23 यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लीजिए, फिर नतानियल मुझे एक्सप्लेन करेगा इस वचन के बारे में। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए ताकि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। एग्जैक्टली। उसके बाद लिखा है, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। सो नतानियल, आप इस वचन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले ये बताना चाहूंगा जो यीशु ने 24 में बात बोली, कि तुम मच्छर को तो छांट देते हो लेकिन ऊंट को खा जाते हो। एग्जैक्टली, मेटाफोरिकल सिंबॉलिक मेटाफोरिक, ओके, सिंबॉलिक इसमें यीशु बात कर रहे हैं कि तुम मच्छर को तो, मतलब जो व्यवस्था है वहाँ पे यीशु उसको मच्छर बोल रहा है। एग्जैक्टली। और जो दया न्याय है उसको ऊंट बोल रहा है। तो बड़ा क्या हुआ? दया न्याय और क्या लिखा? एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पे दया, न्याय और विश्वास, ये तीन इम्पोर्टेंट है। व्यवस्था, दान, दशवांश इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली, तीन इम्पोर्टेंट है। यीशु ने क्या बोला? मच्छर को तो छान देते हो लेकिन ऊंट को निकल जाते हो। तो बड़ा क्या हुआ? ऊंट को निकल जाते हो मतलब दया, विश्वास, न्याय को खा जाते हो लेकिन दशवांश देते हो। तो दशवांश छोटी चीज है, दया, न्याय और विश्वास ये सब बड़ी चीज है। नतानियल, ये आप लोगों को कहना चाहेगा और समझा होगा। एग्जैक्टली, बहुत नतानियल ने बहुत अच्छे समझा। अगर इसके अंदर हम ऐड ऑन करना चाहेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं कि पौलुस ने हमें गलतियों 5 से अगर हम आगे पढ़ेंगे, 5 का 1 पढ़ेंगे कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, फिर हमें दासवत के जुए में नहीं जूतना है। हाँ। और अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखे कि जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता है वो मसीह से अलग है नतानियल, और अनुग्रह में गिर चुका है। और मसीह से अलग होना का मतलब और जेंटाइल जो थे हम अन्य जातीय, हमको यीशु ने अपने लहू से आजाद किया है। एग्जैक्टली। तो जब हमें लहू से हमें आजादी मिल गई है तो हम वापस से क्यों व्यवस्था में जाते हैं? और व्यवस्था तो यहूदियों का है, हमारा तो किधर पिक्चर में ही नहीं है व्यवस्था मानना। एग्जैक्टली, राइट। अगर कोई टेम्प्ट भी हो रहा है व्यवस्था मानने के लिए तो वो यहूदी होना चाहिए। एग्जैक्टली। हम अन्य जाति क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अन्य जाति ने कभी व्यवस्था माना ही नहीं और ना मानना चाहिए। ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी व्यवस्था था, वो चाहे निर्गमन हो लेवी व्यवस्था, वो यहूदियों के लिए था। हमारे लिए तो कहीं था भी नहीं। तो आप का ये कि हमें व्यवस्था मानना चाहिए, व्यवस्था होली है, सबात मानना चाहिए, दशमांश, सर्कमसिजन, ये सब यहूदियों के लिए था, हमारे लिए तो कभी था ही नहीं। एग्जैक्टली नतानियल, और नतानियल ने बहुत ज्यादा अच्छी रीति में एक्सप्लेन किया कि दशवांश हो गया। दशवांश को लेके तो आप जानते ही है नतानियल, आपके डायरी कितना एक्सपोज करते कि लूट मची, और ये वचन पे तो चैलेंज भी दिया था एग्जैक्टली शेखर डेविड को। सो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा गाइस कि जो लोग भी सुन रहे हैं इस वचन को, कि आप अगर कोई भी चर्चेस में जा रहे हैं जहाँ पे आपको व्यवस्था के कामों के, सबात डे हो गया, दान दशवांश देना हो गया, अगर ये बातें आपको सिखाई जा रही है, ट्रम्पेट भी फूकते हैं, ये सब भी व्यवस्था, ये मतलब
मसीह समाज को क्या कहते हैं, कुछ भी मतलब उन्होंने बना के रखा है। और वो लोग जो है ऐसी बातों को आपको सिखा रहे हैं जो एक वचन नहीं है, एक लाइन है जो कहना चाहूंगा कि आपके पापा भी कहते हैं कि होल बाइबल इज फॉर यू बट होल बाइबल इज नॉट टू यू। एग्जैक्टली, द होल बाइबल इज नॉट टू यू, राइट? एग्जैक्टली राइट, मैं बराबर कह रहा हूँ कि right, पूरी right, बाइबल जो है आपके लिए है, लेकिन पर पूरी आपको बाइबल इधर को- आपसे नहीं है। आपसे नहीं है। एग्जैक्टली। सो अगर आप ऐसी बातों को अगर आप पढ़ते हैं कि आप जो चीज आपके लिए है वो चीज आपको लेनी है, राइट। और जो चीज आपके और, लिए नहीं है वो नहीं लेनी। पौलुस हमें इब्रानियों में कहता है ना कि जितने भी जो ओल्ड टेस्टामेंट में की बातें वो सब हमारे लिए सीखने के लिए है। एग्जैक्टली राइट। तो हमें उस चीज से सीखना है, हमें उसको मानने के लिए ये नहीं होना है। एग्जैक्टली नतानियल। और एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, हाँ पढ़ा, बोलिए। गलतियों उसका 2:19। एक सेकंड दीजिए, गलतियों उसका 2:19, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ। या मैं तो व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जियो। मैं तो व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर Exactly. के लिए जियो। इसका उल्टा, जो व्यवस्था के लिए जी रहा है वो परमेश्वर के लिए मर गया। एग्जैक्टली। सो तो नतानियल ने बहुत बड़ी बात बोली यहाँ है पे guys। पौलुस खुद कहता है, और हमारे लिए तो पौलुस अपोस्तल हुआ ना, अन्य जातियों के लिए अपोस्तल है। तो हमें पौलुस की बातें माननी चाहिए। एग्जैक्टली। और एक और वचन पढ़ाना चाहूंगा, गलतियों 3:10। एक सेकंड दीजिए, गलतियों 3:10, एक सेकंड दीजिए। हाँ लीजिए, आप पढ़िए। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, एग्जैक्टली। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। तो अगर आप एक रूल मानते हो तो आपको 612 रूल भी मानना पड़ेगा। एग्जैक्टली, भी 613 कानून तो टोटल कानून है, तो आप 612 नहीं मान पाओगे क्योंकि कोई पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ एक जन ने पूरा किया, वही यीशु। जब अब्राहम नहीं कर सका, मूसा नहीं कर सकता, तो आप कैसे करोगे? एग्जैक्टली। सो गाइस, आपने जैसे नतानियल ने बताया कि 613 कानून है। अगर आप एक बात को मानते हो तो जो बाइबल में, आपको सारी बातों को मानना पड़ेगा। और नतानियल, ना हम वो 613 कानून को पूरा कर सकते हैं, ना कोई नहीं कर सकता और कोई पूरा नहीं कर सकता। करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी कर दिया है। ऑलरेडी यीशु ने कर दिया। बहुत बड़ी बात है। अगर आप जहाँ भी आप यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने आपको व्यवस्था के श्राप के अधीन से छुड़ा दिया है। मैन, सो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। सो नतानियल, और लास्ट वचन जरूर रोमियो उसका 8:4। जरूर। आप देख रहे हैं दोस्तों कि कितना सब मतलब बाइबल के अंदर बातें हैं जो व्यवस्था को लेके है कि हमें व्यवस्था के अधीन हम नहीं है। सो नतानियल वही सब बातों को आप लोग के लिए एक्सपोज कर रहा है। मैन, रोमियो 8:4, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो यहाँ पे 4 में पौलुस कहता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो व्यवस्था हम आत्मा के अनुसार चल के पूरी करते हैं। क्योंकि शरीर का जो था वो यीशु ने पूरा कर दिया। एग्जैक्टली। ओके। तो ये भी एक है। सुन, जैसे गाइस आपने देख लिया, नतानियल ने और मैंने मिलके आप लोगों को इस रीति में हमने आपको समझाया है कि अगर आपका कोई पास्टर या टीचर आपको व्यवस्था की बातों को सिखा रहा है, ताइद की कंसेप्ट को आपके ऊपर थोप रहा है, तो प्लीज वहां से बाहर निकलिए। जुडाइज्म को अगर थोप रहा है या 7 डेज वगैरह हो गया, वो अगर आपको फीस्ट डे वगैरह आपको मनाने बोल रहा है, तो प्लीज ऐसी गलत शिक्षा से आप बाहर आ जाइए। राइट। और उनको एक्सपोज कीजिए, क्योंकि अगर बाइबल खुद कहती है, इफिसियों 5:11। यस कहिए, एक बार पढ़ा देता, इफिसियों 5:11। एक सेकंड दीजिएगा। इफिसियों 5:11, एक सेकंड दीजिएगा। इफिसियों 5:11, ये लीजिए। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दो। तो इंग्लिश में जो आया है, rather expose them। अगर आप केजेवी पढ़ते हो तो exactly. मैं बार पढ़ देता हूँ। And have no fellowship with the unfruitful works of darkness। तो अगर आप उनके सहभागी हो रहे हो, तो यहाँ पे वचन कहता है उनके सहभागी नहीं होना है, but rather expose them। तो हमें ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है। एक होता है ना कि अगर हम बोलते हैं कि एक्सपोज करना, कई लोग का टॉपिक रहेगी एक्सपोज करना गलत है, हम क्यों किसी को जज करें। राइट। तो जजमेंट अलग होता है गाइस, और एक्सपोज करना अलग होता है। अगर आपको पता है कि आपके यहाँ पे कुछ चीजें गलत चल रही है, अगर आपके ऑफिस हो गया या आपके बच्चे के क्षेत्र में कुछ चीजें गलत हो रही है, तो आपको उन चीजों को एक्सपोज करना है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप जहाँ पे काम करते हैं वहां पे अगर आप देखेंगे चोरी हो रही है
या कोई फ्रॉड हाँ, तो कर आप रहा है, वहाँ पे एक्सपोज करते expose हैं, तो करते वैसे हैं। ही आपको मसीह वैसे ही समाज मसीह- में भी करना है एग्जैक्टली तो मसीह समाज में हमें एक्सपोज करना पड़ेगा, और वही हम अभी कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्योंकि नहीं तो फिर वो आपके ऊपर ही आएगा, है क्योंकि ना। मसीह बहुत ने जन कहा- बोलते हैं कि आप दूसरों के विरोध में क्यों बोलते हो, एग्जैक्टली यीशु ने भी दूसरों के विरोध में बोला, मसीह ने अगर और हमें तो मसीह की सी चाल चलना है। Exactly. पहला कोरिन्थियों 11:1 एग्जैक्टली और मसीह की चाल कैसी थी, वो सिर्फ जिससे प्यार करना था उससे प्यार उससे करते प्यार थे, कर, जिसको गुस्सा करना था उससे गुस्सा करते थे, और जिसको एक्सपोज करना था उसको एक्सपोज किया। सो गाइस आपको भी देखना है कि आप 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाए, जिसको एक्सपोज करना है राइट उसको एक्सपोज करे, जिससे प्यार करना है उससे प्यार करे, और जिसके ऊपर दया करनी है उस पर दया करे। बहुत सो सही। बहुत लाइक ये बहुत ज्यादा कनेक्शन है नतानियल। सो नतानियल हम बंद करते हैं क्या, एक और एक टॉपिक है जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 ओके वर्शिप के ऊपर। एक सेकंड दीजिएगा नतानियल, जॉन 4:24। सो गाइस ये वाला टॉपिक भी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है जो नतानियल बोलने वाला है, चलो देखते हैं। सो जॉन 4:24 एक सेकंड दीजिएगा। यस नतानियल मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। तो यहाँ पे जो वचन कहता है जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। सो यहाँ पे जो लिखा है गॉड इज स्पिरिट, तो हमें आत्मिक गीत जो है वो है ना गाना है, यानी Right, आत्मिक exactly. गीत का मतलब होता है वचन के अनुसार, वचन के अनुसार right. वचन के अनुसार गाना है। हमें शरीर, जैसे वचन कहता है ना कि आत्मा शरीर और शरीर आत्मा के विरुद्ध है, तो शरीर Exactly. स्पिरिट का मतलब अगर आप देखते हो तो उसका मतलब होता है कि राइचियसनेस, अच्छी चीजें। स्पिरिट का Exactly. मतलब होता है अच्छी चीजें, Right. और शरीर बुरी चीजों को दिखाता है। एग्जैक्टली राइट। सो नतानियल का कहने का मतलब ये है कि जो वर्शिप करते हैं वो वचन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वचन के अकॉर्डिंग लेकिन होना चाहिए। आजकल जो लोग कर रहे हैं नतानियल वो टोटली बिब्लिकल नहीं कर रहे, जो ऐसी बातों को ऐसे गानों को वो दूसरे खुद तो गाते हैं और दूसरों को ऐसे गानों को तो गवाते वो हैं शरीर के अनुसार शरीर चलते के हैं। अनुसार चले कि धुन अच्छी है, म्यूजिक अच्छा है, बीट अच्छा है, लोगों को खुश कैसे करें। लोगों को खुश कैसे करें। तो गाइस जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं कि आप ऐसे आराधकों के पास जाइए या ऐसे आराधकों को जाके पूछिए कि ये जो बातें हैं, ये जो वर्शिप का सॉन्ग आप गा रहे हैं वो तो गलत है। आप पवित्र आत्मा मसीह ने कभी नहीं कहा। राइट, लेइंग हैंड्स वगैरह जो था कि आप पवित्र आत्मा भर दे पवित्र आत्मा, वो कभी नहीं कहा है। पवित्र आत्मा ऑलरेडी आ चुका, और जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था उसी क्षण आपके पास पवित्र आत्मा मिल चुका है। आमेन। सो और वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। जो पवित्र आत्मा जब आपके पास है तो आप किसको बुला रहे हो? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं ना, एक एग्जाम्पल बोल सकता हूँ कि अगर मैं मेरे घर में कोई आ रहा है व्यक्ति, ठीक है, मैं अगर वो बाहर खड़ा है तो मैं बोलूंगा आ जाओ, ठीक है, लेकिन वो घर के अंदर आ गया, खाना खाने बैठा है और मैं फिर भी बोल रहा हूँ अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। सो नथानियल आपको कैसा लगेगा? ये बहुत मतलब ऑब्वियसली मूर्खता लगी कि भाई ये बंदा पागल है। हम पागल बोलते हैं, मसीह क्या क्या बोलता रहेगा उनको पता है, और लोग क्या क्या बोलेंगे वो उनको पता है। सो आप लोग को यही सिंपल भाषा में समझाना चाहेंगे कि जब एक बार कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ गया, यानी कि पवित्र आत्मा आ गया, तो क्यों 10 बार उसको बुलाना है? राइट नथानियल, हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं आगे का पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यकता है कि उसके आराधक आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करें। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमें आत्मा में आराधना करनी है। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है कि उसके आराधक आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करें। आत्मा में आराधना करना मतलब क्या? आत्मा में आराधना करना मतलब वचन के अनुसार आराधना करना, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। एग्जैक्टली शरीर मतलब पाप, शरीर पाप को दर्शाता है। तो हमें अपने शरीर के दुर्बलता के लिए नहीं, अपने शरीर के क्या कहते हैं ना उसको, जो हमारे शरीर को चाहिए, जो पैसे के लिए हमें आराधना नहीं करना है, पैसे कमाने के लिए आराधना नहीं करना है। राइट नथानियल, कि बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपोज कर रहे हैं कि हमें पता चल रही है कि भाई पैसों के लिए आराधना कर रहे हैं। हाँ, लाइक दे वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर फ्लैश। राइट एग्जैक्टली। सो नथानियल ने बहुत अच्छी बात बोली कि लोग पैसों के लिए आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे वर्शिपर्स को हम कहना चाहेंगे कि प्लीज ऐसी चीजें ना करे जो आपके अनंत काल के जीवन को और सत्य में प्रचार करना है, और सत्य में हमें आराधना करना, सत्य में आराधना करना। और नथानियल ने जैसे पढ़ा, यहाँ पे लिखा है जो वर्शिप है वो करो, ना कि कराओ। और आजकल जो 90% के 100% वर्शिपर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं? वर्शिप करा रहे हैं, ना कि खुद कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप पूरे बाइबल में देख लो, वर्शिप कराओ नहीं लिखा है। नथानियल जहाँ तक मैं सैटन का बहुत बड़ा ट्रैप बन चुका है वर्शिप। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है कि वर्शिप करो,
और एक बात है, तू सिर्फ गाना गाना वर्शिप नहीं है। वर्शिप का वो एक मिनिस्ट्री का पार्ट है। एग्जैक्टली, ये वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं है। एग्जैक्टली, नतानियल ने बहुत बात सही बोली कि वर्शिप जो है मिनिस्ट्री नहीं है। एग्जैक्टली, और जब आप वर्शिप को लेके मिनिस्ट्री बना देते हैं तो बात करता हूँ। अब तो नतानियल के डैडी को जानते ही है कि वो अपने टाइम पे कितना उन्होंने अच्छे अच्छे गीत गाए थे, परमेश्वर का इतना अद्भुत ग्रेस उनके ऊपर है कि उन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत सॉन्ग्स को लिखा, पर फिर जब उनको सत्य पता चला वो वापस आ गए, उन्होंने पीछे हट गए। उनको पता चल गया कि मेरा कमांड, मेरा जो कॉलिंग है वो ये नहीं है। सो आप लोग को भी हम ये कहना चाहिए कि आप ऐसे लोगों के पीछे प्लीज जितना टाइम है वो टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जितना आप टाइम इस पे वेस्ट करोगे उतना आप बहुत कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार कर पाएंगे। आप क्या कहते हैं? वो वचन मैं पढ़ाना चाहूंगा, मरकुस उसका, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। मरकुस 7:6 मैं 8:6 देख रहा था। मरकुस 7:6 है। यीशु ने उत्तर दिया, नबी यशायाह ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही नबूवत की है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यह लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। एग्जैक्टली, तो ये लोग जो है वो होठों से तो आदर करते हैं लेकिन इनका मन यीशु से दूर है। तो यीशु को ऐसे आराधना वाले नहीं चाहिए। यही यीशु ने बोला जॉन चैप्टर 4:24। राइट, एग्जैक्टली गाइस। सो जैसे नतानियल ने भी पढ़ा कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मेरे से कहीं दूर है। सो गाइस, ऐसे लोग जिनका मन स्वयं परमेश्वर से दूर है, जो कि ये वर्शिप इसके लिए नहीं कहा गया, ये वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के लिए कहा गया, पर ये कितना फिट बैठता है यहाँ के डायरेक्ट, क्योंकि लोग आजकल सच्चे हृदय से आराधना नहीं करते। लोग फेम के लिए करते हैं नतानियल, लोग पैसों के लिए करते हैं, लोग अलग अलग बातों के लिए करते हैं, पर आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। राइट, बहुत अच्छा। और सो मेरे हिसाब से नतानियल समय भी बहुत हो चुका है और बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। सो और हमने ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स जो है कवर कर लिए, मतलब 7 टॉपिक तो शायद 7 से 6 टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं गाइस। सो ऐसी नए नए वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल्स को, और देखते हैं गाइस कि और हम कैसे पॉडकास्ट और रीति में कर पाएंगे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नतानियल, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? हाँ, बस कि यही कि हमें सत्य में चलना है एंड जैसे अभी मैंने वचन पढ़ा है, हमें अपना मन यीशु के पास रखना है। एग्जैक्टली। तो यही मैं बताना चाहूंगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। या गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। या